गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि पारा शिक्षक आकलन एग्ज़ाम होने वाली है और आप लोग इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। अब तैयारी के क्रम में कुछ चीज़ों की आवश्यकता हो जाती है, जैसे सीडीपी की तैयारी आप कैसे करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी आप कैसे करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 25 प्रश्न आने की संभावना है, तो ये 25 प्रश्न की तैयारी आप कैसे करेंगे घर बैठे। चूँकि आप लोग कामकाजी हैं, मतलब है कि आप 2 बजे तक स्कूल में रहेंगे, 2 बजे तक स्कूल में रहेंगे। स्कूल के बाद घर जब आएंगे तो सभी लोग पारिवारिक जिम्मेवारियों से बंधे हुए हैं। ये पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, अपने घर को संभालते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए आपको तैयारी करनी है। तो घर बैठे आप कैसे तैयारी करेंगे, कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपकी तैयारी पूरी आसान से हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से हम अपने इंस्टीट्यूट एसबी एग्जाम क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं इन्हें सेव कर सकते हैं, ये बाद में आपको काम आएंगे। एसबी एग्जाम क्लासेज के नाम से सेव करिए। और सिलेबस क्या है, किस तरह का प्रश्न पूछेगा, ये जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, समझना है कि आप लोगों का प्रश्न किस तरह का रहेगा। प्रश्न किस तरह का रहेगा, यदि ये समझ गए तो तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आपको पता ही नहीं है कि किस तरह का प्रश्न आएगा तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज होता है कि प्रश्न किस तरह का आएगा। देखिए, अभी आप सीडीपी बुक खरीदने के लिए जब मार्केट में जाएंगे तो वहाँ आपको जेटेट और सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बुक मिलेंगे। पारा शिक्षक आकलन के लिए उस तरह का कोई बुक नहीं मिलेगा। जब जेटेट और सीटेट वाले बुक को आप देखेंगे, उसका जो प्रश्न है ये हाई लेवल के हैं। आप लोगों का प्रश्न जेटेट से लो लेवल का रहेगा। जेटेट से लो लेवल का नहीं रहता तो सरकार कहती है आप लोग जेटेट ही दीजिए, लेकिन आप लोगों को जेटेट नहीं देना है, आकलन देना है। आकलन में जेटेट से आसान आसान प्रश्न रहेगा, आसान आसान प्रश्न रहेगा जेटेट से। अब देखिए, आप जेटेट का बुक खरीद लेंगे बाल विकास के लिए तो वहां तो कठिन कठिन प्रश्न रहेगा जेटेट के लिए। जब कठिन प्रश्न रटेंगे, कठिन प्रश्न को समझेंगे तो वहां पर आपकी समय की बर्बादी होगी, समय आपका बर्बाद हो जाएगा, तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। और अभी तक जिस तरह से आपने जेटेट को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाए कुछ गलतियों की वजह से, इस बार वो गलती दोहरा देंगे। तो गलती नहीं दोहराना है, आपको वही पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपके आकलन के लिए उपयोगी है। इस बात को समझिए, मार्केट में बहुत सारा किताब आपको मिल जाएगा, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक मिल जाएंगे, आपको तरह तरह के बुक मिल जाएंगे। क्या सभी को पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। आपको वही चीज पढ़ना है जो पारा शिक्षक आकलन एग्जाम में एग्जैक्ट उसी तरह के प्रश्न आएंगे।
यदि आप ये कर लिए, इसको चुन लिए, तो आपका रास्ता आसान हो गया, आपका काम आसान हो गया, आप तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे। जो हम प्रायः देखते हैं, बहुत सारे लड़के जो स्टडी कर रहे हैं, जो मन में आता है वो किताब बाजार गए, वहां देख लिया टंगा हुआ बुक, 2-4 खरीद के ले आया। तो क्या होता है, जब घर में पढ़ने लगता है तो उसको समझ नहीं आता ये बुक पढ़े कि वो बुक पढ़े, कि ये पढ़े कि वो पढ़े। इसी में वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता है। एक चैप्टर इससे पढ़ा तो एक चैप्टर उससे पढ़ा, तो एक चैप्टर उससे पढ़ा, एक चैप्टर उससे पढ़ा, मतलब बढ़िया से एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है। और इसी तरह के लोग एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप वैसे पैटर्न को पढ़िए, आप वैसे बुक्स को पढ़िए, आप ऐसे नोट्स को पढ़िए जो पारा शिक्षक आकलन एग्जाम से रिलेटेड हो, उसके लेवल का हो, उससे प्रश्न मिले, ये सबको ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा बुक होगा, कहाँ मिलेगा, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला चीज आप समझ गए कि आपको वही पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम में काम आवे। एक कहावत है ना, हर जगह तलवार काम नहीं आता, सुई का भी काम होता है। तो हर जगह बड़े बड़े बुक्स काम नहीं आएंगे आपके, कभी कभी लो लेवल का भी बुक आपको पास करा देगा। ठीक है, चलिए, तो यही बात मैंने यहां पर भी कहा है कि पैटर्न का बुक, प्रश्नों का लेवल समझ गए, यानी आसान प्रश्न आएंगे, हार्ड प्रश्न नहीं आएंगे। तो इसके अनुसार आपको बुक्स का चुनाव करना है, नोट्स का चुनाव करना है, या फिर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके पारा शिक्षक आकलन एग्जाम से रिलेटेड हो, उसे आप पढ़ रहे हो। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी चीज है सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जो आप लोगों का प्रश्न आएगा वो रटना नहीं पड़ेगा। मतलब जो समझ गया उसका बेड़ा पार हो गया, और जो रट्टा मारा वो रट्टा वाला सिस्टम उसको फिर से जेटेट के जैसा लटका के रख देगा। तो हम बार बार कहते हैं कि जेटेट एक ऐसा, ये सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने वाला सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो सबके मन में अलग अलग होता है, इसमें कोई फिक्स प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस बात पर जोर दूंगा कि आप जो भी पढ़ें सीडीपी में उसे समझें, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, किस तरह के उल्टा सीधा प्रश्न बनते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। तो रटना और समझ, मतलब रटना नहीं है, तोता नहीं बनना है रटने वाला, समझना पड़ेगा। तो ये तैयारी करने के लिए ये चीज़ें आपको जरूरी है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगा आप लोगों से, देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं पारा शिक्षक आकलन की, आपके पास बहुत सारी समस्या है, बुक कौन सा लें, नोट्स कहाँ से उपलब्ध कराएं, छोटे छोटे प्रश्न कहाँ से खोजें जो जेटेट से लो लेवल का है, मार्केट में जेटेट लेवल का और सीटेट लेवल का बुक है। तो आप तैयारी करना छोड़ तो नहीं देंगे, तैयारी तो निश्चित रूप से करेंगे। तो इसका एक सॉल्यूशन है, हमने आपके पारा शिक्षक आकलन एग्जाम के लेवल का, जो आपके लेवल का प्रश्न रहेगा, उस तरह की नोट्स को लेकर के
हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। घर बैठे आप तैयारी करेंगे, घर बैठे मोबाइल से, केवल आप अपने मोबाइल से घर बैठे तैयारी करेंगे। हमारे यहाँ न आने की ज़रूरत है, न कोई दूसरा कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत है, कहीं आने जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। घर बैठिए और पारा शिक्षक आकलन की तैयारी करिए, वह भी आपके फ्री समय में। जब आप सब काम को करके फ्री हो जाते हैं, मतलब 8:30 बजे रात से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि आप सभी कामकाजी हैं। सबका घर परिवार समाज सबका है। 2 बजे तो आप स्कूल में रहेंगे, 2 बजे के बाद घर आएंगे, फिर अपना घर है, परिवार है, बहुत सारा काम काज है, उसको करेंगे। महिलाओं को घर का काम करना है, फिर शाम को खाना भी बनाना है। तो ये सब काम करके आप फ्री होकर के 8:30 बजे आप हमसे लाइव क्लास में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी होगा। तैयारी करने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, तैयारी करने के लिए आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, न कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है, न कहीं से नोट्स खरीदने की ज़रूरत है, और फी बहुत कम फी है। आज मुहर्रम के दिन ये हम क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, और मुहर्रम के दिन, आज के दिन इसका फी 850 रुपये लगेगा। पूरे कोर्स को कंप्लीट करने का, पूरे कोर्स को कंप्लीट करने का 850 रुपये लगेगा। आज के बाद जो हमारा फी है वो है 1250। मतलब आज ज्वाइन करते हैं तो 400 रुपये की आपकी बचत होती है। ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो सभी व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, इन पर मैसेज करिए या कॉल करिए। कॉल करके, मैसेज करके पूरी जानकारी लीजिए और तैयारी करिए। हमारा ऐप है SB एग्ज़ाम ऐप। ये ऐप डाउनलोड करके यहाँ से भी फी जमा करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इन सभी व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें और जानकारी लेकर के जुड़ें। ये भी नंबर आप सेव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉल नहीं करना है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है। इस पर केवल व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक और नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, एक और दूसरा नंबर है 7971785908 यही है। तो आप लोग इन सभी नंबर्स पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। एक चीज़ हम आपको कहेंगे, देखिए, ये जो है मौका आप लोगों का करो और मरो का है। यदि आप 1000 रुपये, 1500 रुपये देख करके तैयारी नहीं करेंगे तो ज़िंदगी भर पछताने वाला बात हो जाएगा। आप लोगों की समय गुजर रही है, मान लीजिए इसमें किसी तरह से मिस्टेक हुआ तो फिर से कब आकलन होगा ये कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार का यहाँ चाल चलन जो है सब लोग जान रहे हैं, समय पर कुछ काम होता नहीं है। तो आप 1-1.5 रुपये नहीं देखिए। हम बताएं ना कि जितनी सारी प्रॉब्लम है, चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे वह इंग्लिश ये CDP की क्लास हो, EVS हो, हिंदी हो, कोई भी क्लास आपको बाहर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।